वाव, बुको पाई तो बहुत डिलीशियस दिख रहा है। हाँ, तुम इसे खाने के बाद खा लेना। खाना शुरू कीजिए। जेनिफर, ये तो कितना प्यारा नाम है। तुमसे मिलके अच्छा लगा जेनिफर। मम्मी, डैडी, मेरी नई दोस्त से मिलो, जेनिफर। ये तुम्हें कहाँ मिली बेटा? जेनिफर? हाँ डैडी, इसी ने बताया मुझे अपना नाम। ये मुझे मेरे रूम में मिली। अच्छा, तो हम इस बारे में मिस्टर रदौर से बात करेंगे कल। तुम्हारी डॉल मतलब जेनिफर शायद किसी और की हो। अच्छा डैडी। वाव, ये तो बहुत सुंदर है। शायद जो पहले रहा इस रूम में वो भी कोई आर्टिस्ट था। अरे, तुम इतने दुखी क्यों हो? और तुम इतने पागल क्यों हो? और ये चेहरा कितना फनी है और ये कितना बदसूरत है। हे, मेरी तरफ देखो। नो मैनर्स। तुम पीठ किए क्यों बैठे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? मॉम, डैड, वो क्लाउन्स, वो पेंटिंग्स, वो हिल रहे थे, हंस रहे थे। क्या तुमने ड्रॉ किया क्लाउन्स? मैंने कहा था ड्रॉ मत करना क्लाउन्स। तुम्हारी मां को डर लगता है उनसे। नो डैड, मैंने नहीं बनाया उन्हें। वो ड्राइंग्स पहले से थी मेरे रूम में। ये आखिर हो क्या रहा है एंटन? तुम अपनी मां को आखिर क्यों डराते हो बार बार इन क्लाउन से? नहीं डैड, मैं सच बोल रहा हूँ। ये किसके सिग्नेचर है? ये तुम्हारे हैं।
मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, पर डैड, मैं कसम खाता हूँ मैंने नहीं बनाया इन्हें। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। बस करो, मुझे नहीं सुनना ये सब। ये आखिरी बार है। अगर ये एक बार और हुआ तो मैं तुम्हें वापस इटली तुम्हारे अंकल के पास भेज दूंगा, समझ गए ना? यस सर। इसे आज यहीं सोने दो। ओके, मगर सिर्फ आज रात के लिए। क्या हम डैडी का इंतजार नहीं करने वाले? उन्होंने इंतजार करने बोला था। कोई बात नहीं, जेनिफर हमारे साथ है, उसने बताया वो हमारे साथ तैरेगी। तुम्हारी डॉल क्या कर लेगी अगर हम डूब गए तो? हमें डैडी का इंतजार करना चाहिए। और तुम अपनी डॉल से बातें क्यों करती हो? क्योंकि ये मेरी दोस्त है। ओ, तुम लड़कियां, और तुम्हारे ये अजीब काम दिन भर के। क्या हुआ बच्चों? क्या हो रहा है? पता नहीं सर, बच्चों ने कुछ देखा पूल में। डैड, 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 वहां पर लाशें हैं। देखो वहाँ पे है डैड, पानी खून से भरा हुआ है। मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा। क्लारा, सीढ़ियों की तरफ देखो। हम अकेले नहीं हैं, जेनिफर ने मुझे बताया था।
अल्थिया, क्या हुआ तुम्हें बेटा? अल्थिया, कुछ तो इस जगह के बारे में ठीक नहीं है। कितनी अजीब चीजें हो रही है यहाँ पर, और क्या क्या दिख रहा है। रोमानो, वहाँ क्या हुआ स्विमिंग पूल में? बच्चों ने क्या देखा पूल में? और मैंने फोटो में? क्या हुआ यहाँ पर? तुमने क्या देखा? रोमानो, क्या हुआ? एंटन को हमारे रूम में लेके जाओ। क्यों? आखिर हुआ क्या? जैसा कह रहा हूं वैसा करो। अल्थिया, डैड, डैड, सिर्फ हम ही नहीं रह रहे इस जगह पर। हम अकेले नहीं हैं, यहाँ और भी लोग हैं। क्या हो रहा है ये सब? जेनिफर कहाँ है? तुम यहाँ सो जाओ बेटा। मॉम और डैड यहाँ पर हैं। मैं जेनिफर को लाती हूँ तुम्हारे लिए। मॉम, मुझे जेनिफर यहाँ चाहिए। हाँ हाँ, मैं ला रही हूँ जेनिफर को तुम्हारे लिए। मिस्टर अदौर, यहां पर कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। क्या आपने कभी यहां पर कुछ अजीब सा देखा?
या आप इस घर के बारे में कुछ जानते हैं? सर, हम इस विला में रह रहे हैं 1 दशक से अब तक, लेकिन आज तक कभी ऐसा कुछ अजीब नहीं देखा। अदौर सही कह रहा है साहब जी। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी तांत्रिक से बात करूं? ये हमारे गांव की बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक है, उनका नाम है नाने करिंग। मुझे जानना ही होगा यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ साहब जी, चलो चलते हैं। कौन हो तुम? जेनिफर। जेनिफर कहाँ है? क्या तुम उसे जानती हो? क्या वो तुम्हारी है? अब वो तुम्हारी है। बुरे लोग यहाँ पर आने वाले हैं अभी। बुरे लोग आ रहे हैं? भला बुरे लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? पापा ने कहा हमें यहाँ छुपना होगा। वादा करो तुम जेनिफर को साथ में लेकर आओगी। पिछली बार वो मेरे हाथों से फिसल गई थी। ठीक है, मैं लाऊंगी। प्लीज उनको मत बताना हम यहाँ हैं। बुरे लोग हैं यहाँ पर। अब तुम कौन हो? हेलो हेलो हेलो। हेलो। गुड इवनिंग नाना करिंग। तुम्हें भी गुड इवनिंग आदोर। मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? नाना करिंग, ये हमारे नए किराएदार हैं, सर रोमानो, मैडम क्लारा, ये अल्तैया और ये एंटन। नाना करिंग, हमें आपसे कुछ जानना है। Hi, Jimmy Pays here with Bitrix 20. मैं महसूस कर सकती हूँ उस आत्मा की ऊर्जा को जो बहुत गहरी है। उसका कोई काम है जो अधूरा रह गया है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि वो कभी किसी पर गुस्सा हुए और या फिर कभी किसी को नुकसान पहुंचाया? नाना करिंग, ये लोग बहुत अच्छे हैं और ये नए किराएदार हैं विला नोनिता के। विला नोनिता? वो वहां पर क्यों रुके हैं? वो जगह प्रेत बाधित है। क्या तुम उसी जगह की देखरेख करते हो मिस्टर अदौर? क्या तुम्हें वहां पर कभी कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई बुरा साया हो? वही तो मैं और पिलार आश्चर्यचकित हैं। हमने तो इतने सालों में कभी कुछ अजीब नहीं देखा उस घर में। मैं पूजा की तैयारी करती हूँ।
आंखें बंद करो और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो। तुम डरो मत। तुम इतनी डरी हुई क्यों दिख रही हो? मेरी मदद करो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, क्या मेरी मदद करोगी? प्लीज आओ और मेरे साथ खेलो। सब लोग निकल जाओ यहाँ से। क्या मतलब है आपका? मैडम करिंग, आपने क्या देखा? मुझे माफ करो, मैं उन्हें नहीं हरा सकती। वो बहुत ताकतवर है। खास तौर पर उन्हें यह भी नहीं पता कि वो सब मर चुके हैं। कौन है ये सब? और हमें क्यों परेशान कर रहे हैं आखिर ऐसे? बाहर निकलो यहां से। अभी निकलो यहां से। निकल जाओ।
मुझे आशा है लोलो इग्मे के पास आपके सवालों का जवाब जरूर होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। लोलो इग्मे, तुम यहां आए सच जानने के लिए। इस घर के असली मालिकों को जानना चाहिए तुम्हें। वैसे तुम इन्हें पहले से जानते हो। जो भी जवाब तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे ही घर में है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। ये तुम्हारे बच्चों के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए। शाह जी, आपको कुछ समझ में आया इन्होंने क्या कहा? नहीं, मैं उलझन में हूं। धन्यवाद। सुनो, वो गुड़िया, वो डॉल, उस डॉल को अपनी बेटी से अलग करो। आपको डॉल के बारे में कैसे पता है? मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। लो इसे पढ़ो। – 1906 की बात है। ये कहानी एक छोटी बच्ची की है, एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया की एक डॉल थी जेनिफर नाम की। वो गुड़िया उसे दी गई थी फिलिपे द्वारा उसके 7वें जन्मदिन पर। वो 15 साल तक एक दूसरे से दूर रहे क्योंकि फिलिपे पढ़ाई के लिए बाहर गया। जब वो ग्रेजुएट होकर के वापस आया और एम्ब्रोसिया से वापस मिला, जो एक जवान खूबसूरत लड़की बन चुकी थी, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इनकी प्रेम कहानी बहुत खूबसूरत थी, मगर फिर कुछ बहुत गलत हो गया। फिलिपे पर उसके ही दादाजी के खून का इल्जाम लगा। किसान बहुत नाराज हो गए फिलिपे से और उसे मारकर एक पुराने पेड़ के नीचे दफना दिया। मगर उसके बाद जो फिलिपे के साथ हुआ, एम्ब्रोसिया रोज उस पेड़ के पास आती और अपनी डॉल जेनिफर से बातें किया करती थी। एम्ब्रोसिया बहुत बीमार हो गई और सबको श्राप दिया कि वो नर्क से वापस आएगी और अपने प्यार का बदला लेगी। फिर एक दिन उसी पेड़ पर एम्ब्रोसिया को लटका देखा गया। वो डॉल उस वक्त भी एम्ब्रोसिया को घूर रही थी। उसके बाद जिस किसी ने भी जेनिफर को हाथ लगाया, वो शापित हो गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। मैं कहूं तो ये डॉल जेनिफर एक शापित गुड़िया है। ये बहुत खतरनाक है। जला दो इसे। इस गुड़िया को जलाने से ही तुम मुक्त हो पाओगे। जी सर, मैं ये करूंगा। धन्यवाद आपका। अच्छा है, ईश्वर तुम्हारे साथ है। माइला, 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 क्या इसी को ढूंढ रही हो? मुझे तो वो डॉल। क्या करोगी तुम इसके साथ? नहीं, तुम इसे नहीं ले सकती। तुम इसे नष्ट कर दोगी। माइला, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मैडम क्लारा ये के मार साथ? डालना चाहती है जेनिफर ये को। शैतानी गुड़िया तुम पर काबू कर रही है। अब हम क्या करें मैडम जी? तुम जाकर के होली वाटर ले आओ। हाँ मैडम जी। मेरे पास मत आना, बिल्कुल भी मेरे पास मत आना।
मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। प्रभु यीशु के नाम पर मेरी बेटी के शरीर से बाहर निकल जाओ, निकल जाओ। माइला! क्या तुम्हें वाकई लगता है तुम जीत सकते हो? जाओ और बाल्टियां भर भर के होली वाटर ले आओ। जाओ जाओ, डुबा दो मुझे, बेवकूफों। माइला, माँ, क्या हुआ था? तुमने तो लगभग हमें मार ही दिया था। मगर मैं ऐसा क्यों करूंगी? अच्छा हुआ तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बचा लिया, आखिर उस खतरनाक शैतानी बुरी आत्मा से। मुझे माफ कर देना बेटा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम अपनी माँ को चोट पहुंचाने ही वाली थी। सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसे मारना पड़ा। डैड, अच्छा तो आपने मारा मुझे? अब तक दुख रहा है। बहुत हनी, तुम अब तक जागे हुए क्यों हो? मैं ढूंढ रहा हूं इससे पहले इस घर के मालिक कौन थे। क्या वो नहीं है नोनीता? नहीं, इसे उन्होंने एक बैंक की नीलामी से खरीदा था। ये जगह बिल्कुल खाली पड़ी थी, इसलिए उन्होंने इसे रिनोवेट किया 1 साल तक। सुनो हनी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है? हाँ, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
ओह नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? अल्तैया, एंटोन, चलो मिलकर खेलते हैं। अभी हम चेस खेलेंगे। इसे यहाँ रखो अल्तैया। एंटोन। नहीं नहीं, तुम गलत कर रहे हो बेटा। ओह, रोमानो, क्लेरा, आओ मिलकर खेलें। रोमानो बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। क्या ये असली है? क्या सच में आप हमें प्रॉपर्टी दे रही है अपनी? मुझे पता है तुम इसकी खूबसूरती बरकरार रखोगे। ये तुम्हारे पिताजी की विरासत है। थैंक यू सो मच मम्मा। चलो खाना खाते हैं। मैंने आपका फेवरेट अडोबो बनाया है। ओह, तुम्हें मेरी पसंद पता है। मैं इसका स्वाद चखने के लिए बेकरार हूँ। एर्नेस्टो, अच्छा हुआ तुम आए। आओ हमारे साथ लंच करो। कमाल है, सुंदर है, ब्यूटीफुल सीन। एक माँ और एक हरामी। तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कर सकते हो, हैं? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? जो तुमने चाहा मैंने वो हमेशा तुम्हें दिया। यही तो मैं सच में चाहता था। आप इस सौतेले हरामी से मुझसे ज्यादा प्यार करती है, आपके अपने सगे बेटे से भी ज्यादा। एर्नेस्टो, मां से ऐसे चिल्ला के बात मत करो। तुम चुप करो सौतेले हरामी। ये तुम्हारी मां नहीं है, तुम्हारी सगी मां तो एक कुतिया थी। शुभ रहो एर्नेस्टो। रोमानो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के बारे में ऐसे बात करने की? तुम्हें इसका बहुत पछतावा होगा रोमानो। मुझे यकीन है बहुत पछतावा होगा। सौतेला हरामी। एंटोन, वहाँ पर बुरे लोग हैं। पापा ने हमें छुपने के लिए कहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? बस मेरे साथ रहो। इसमें डालो सब कुछ, जल्दी करो।
जेनिफर, कहाँ है जेनिफर? जेनिफर, कहाँ है जेनिफर? ढूंढो जेनिफर को। जेनिफर। बुरे लोग हमें सुन लेंगे, प्लीज चुप हो जाओ। गलत किया। मेरा पेट दुख रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मैं भी अल्तिया, मैं भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मम्मी कहाँ है? और डैडी, वो हमें लेने क्यों नहीं आए? वो हमें लेने आएंगे। तुमने उन्हें मारा क्यों? यह तो हमारे प्लान में शामिल नहीं था। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि उन्हें डराओ धमकाओ। साले बेवकूफो, ये क्या कर दिया तुमने? उस साले ने मुझे मारा, मेरा चेहरा देख लिया, तुम भी पकड़े जाते। सच में ये क्या है? साले कमीनों, तुमने उन्हें लूट भी लिया। तो ले लो ये। और एक मिनट, तुम्ही ने हमको पैसे दिए थे ना इस गंदे काम को करने के लिए, है ना? तो मुझे कौन रोक सकता है मेरे काम में कुछ भी करने से? अब मुझे यह मत बताना कि तुम्हें अपने सौतेलों पर दया आ रही है। ये तुम्हारा ही तो प्लान था ना? चल मेरे भाई, इस सबको छोड़ के निकलते हैं यहां से। तुम साले रईसजादों के साथ यही प्रॉब्लम है, हम लोगों पे ब्लेम कर रहा है, जबकि असली लालची तो तू है। तो ये ले, अपना किया खुद साफ कर। और नहीं तो क्या, साला किया खुद और अब हम पे भड़क रहा है। अब उसके लिए काम नहीं करेंगे साले के लिए। हाँ साला सनकी है एकदम। अभी इससे आके कोई बात मत करना। हाँ सही कहा भाई।